द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक फोटो के बदौलत, उस फोटो में एक झंडे को बिना सोचे समझे पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बना लिया था। किसके कहने पर? कुछ हिंदूवादी गुंडों के कहने पर। उन गुंडों के कहने पर वो फोटो वायरल हुई और फोटो वायरल होने के बाद उस फोटो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी। यूएपीए लगा दिया, राजद्रोह का केस लगा दिया उन 4 मुस्लिम भाइयों पर। उनको टारगेट किया था, लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो सच्चाई यह थी, वो झंडा पाकिस्तान का नहीं था, वो झंडा इस्लामिक झंडा था। जिसके बाद उन संघियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा गया है। अब पुलिस ने राजद्रोह का केस वापस ले लिया है। उन संघियों को भी झटका लग गया है कि किस कदर वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई है। सीधे सीधे उन्होंने 4 मुस्लिमों को टारगेट किया था। हम खबर बताते हैं, एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं खबर और लिखते क्या है, पहले वो आप समझ लीजिए। वो लिखते हैं, गोरखपुर में 4 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। 3 आरोपी अब्दुल कलाम कुरैशी और उनके 2 बेटे आसिफ आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आरोपी तालीम की गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है। जो पाकिस्तानी झंडा दिखाया गया था, लेकिन था वो इस्लामिक। अब पुलिस राजद्रोह का केस वापस लेगी। कई जगह यह पूरा मामला चल रहा था। किस तरह से गोदी मीडिया भी इस खबर को दिखा रहा था कि गोरखपुर में, यानी योगी के गढ़ में भैया, ऐसे करके खबर चलाई जा रही थी कि योगी के गढ़ गोरखपुर में पाकिस्तानी झंडा दिखा है, इसलिए राजद्रोह का केस लगाया गया। जबकि इनकी बुद्धि इतनी नासमझ है कि इनको इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान के झंडे में फर्क नहीं समझ में आता, और शायद इसी वजह से एक हरा झंडा देखकर बिलबिलाने लगते हैं और यह कोशिश करने लगते हैं कैसे मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जाए। तो ये चीजें की जा रही थी। गोरखपुर में 4 मुसलमानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने वाली पुलिस क्यों वापस ले रही है मुकदमा? हुसैन रिजवी ने कई सारी मीडिया की जो है खबरें भी डाली हैं। पहली खबर बीबीसी की है। इसमें लिखा है कि यूपी गोरखपुर में 4 मुसलमानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने वाली पुलिस क्यों वापस ले रही है मुकदमा। क्या है पूरा मामला, यह हम आपको बताएंगे तफसील से, लेकिन पहले हेडलाइंस पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। गोरखपुर में मकान पर झंडे को बताया पाकिस्तानी, इस्लामिक निकला झंडा, भीड़ ने किया था बवाल, फोटो वायरल करने वाले की तलाश की जा रही है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है जो फोटो जिसने वायरल की थी, जिसने फोटो के आधार पर यह कहा था कि ये पाकिस्तानी झंडा है, गोरखपुर में दिखा है। ये एक जगह और खबर है कि पाकिस्तानी झंडा लगाने के शक में भीड़ ने घर को घेरा, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस जगह समझने वाली जो बात है, उन लोगों को तो सीधा बिना पुलिस ने सोचे समझे राजद्रोह का केस लगा दिया। अब आप सोचिए कि जो लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा होगा, उनके परिवार की पीड़ा कोई समझेगा। उनके घर पर जो बवाल हुआ, जो ये सब पूरा बवाल जो इन लोगों ने किया, बवाली लोगों ने, जो संघी लोग होते हैं जो इन्होंने किया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका हर्जाना कौन देगा? उनकी इज्जत जो गई है उसका हर्जाना कौन देगा? इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है, कभी भी कार्रवाई करने से पहले जांच जरूरी है। योगी आदित्यनाथ में लखीमपुर वाले मामले में कहा था आदित्यनाथ जी ने कि पहले जांच होनी चाहिए फिर कार्रवाई हो। तो योगी आदित्यनाथ जी बताइए, आपके गोरखपुर में जांच क्यों नहीं हुई? बिना जांच के कार्रवाई क्यों कर दी गई? क्यों लगा दिया गया उन पर राजद्रोह का मामला? एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। अब उनके परिवारों को जो पीड़ा सहनी पड़ रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप इस बात का जवाब दीजिए। आपकी पुलिस इस बात की जिम्मेदार है, और वो संघी गुंडे जिनके कहने पर पुलिस काम करती है, जिनके इशारे पर पुलिस काम करती है कि वो जो कह दे वही सही है और कुछ सही नहीं है। तो चलिए मैं पहले थोड़ी सी खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं कि किस तरह से जो है इस खबर को पूरा प्लान किया गया था। बीबीसी ने पूरी खबर वो छापी है और लिखा भी है, गोरखपुर में 4 मुसलमानों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने वाली पुलिस क्यों वापस ले रही है मुकदमा। क्या है पूरा मामला? मामले को लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा में 4 मुसलमानों पर झंडे को लेकर हुए विवाद के बाद राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते 10 नवंबर को हिंदूवादी संगठनों की दी गई तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। समझ रहे हैं आप? मतलब हिंदूवादी संगठन जो भी कहते वही सच हो जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके इशारों पर काम करती है। ये शायद ये देखना होगा कि अगर हिंदूवादी संगठन इस देश को चला रहे हैं, इस प्रदेश को चला रहे हैं, तो आप समझिए मुसलमानों की स्थिति क्या है और मुसलमानों को कैसे टारगेट करने की कोशिश की जाती है। आप समझिए, हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ मुस्लिम परिवारों के घर पर पहुंची थी और वहां पर एक घर पर लगे झंडे को पाकिस्तानी बताकर राजद्रोह की कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने राजद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की और 4 लोगों को नामजद किया। अब जब जांच के बाद गोरखपुर पुलिस ने कहा है कि झंडा पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक था और राजद्रोह का मुकदमा वापस होगा। लेकिन जिन परिवारों पर राजद्रोह का आरोप लगा, वो लोग कह रहे हैं कि मोहल्ले में कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा है, क्योंकि सब उन्हें राजद्रोही समझ रहे हैं।
आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये। उन परिवार के लोगों के साथ जो ज्यादती की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पुलिस है, और पुलिस के साथ साथ वो हिंदूवादी संगठन है जिनके लोगों ने आकर बवाल किया, उनके घर पे बवाल किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, उनके खिलाफ तहरीर दी, और पुलिस ने बिना सोचे समझे मुकदमा लिख दिया और एक शख्स को जेल भेज दिया। कम से कम पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, पुलिस को फोटो देखनी चाहिए थी, जिस फोटो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब लेकिन संघियों के मुंह पर तमाचा लगा है जब हकीकत निकलकर सामने आ गई है। यही हकीकत हर बार की होती है, हर बार सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। 3 आरोपी अब्दुल कलाम कुरैशी और उनके 2 बेटे आसिफ और आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन पुलिस जिस मामले को वापस लेने की बात कर रही है, उसी मामले में तालीम नाम के शख्स को अभी भी गिरफ्तार किया और वो जेल में है। हालांकि गोरखपुर पुलिस ने कहा है कि उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल अब पूरा वाक्य आपको समझाते हैं। बीते बुधवार की शाम को अचानक चौरी चौरा के मुडेरा बाजार में एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसमें एक शख्स की छत पर पाकिस्तान का झंडा लगा होने का जिक्र किया गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े दर्जनों लोग मुडेरा बाजार पहुंच गए। इनको और कोई काम नहीं है, इनको बस कोई फोटो वायरल हो जाए बवाल करने पहुंच जाते हैं, फ्री बैठे रहते हैं। सूचना मिलते ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गोरखपुर के एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी खुद चौरी चौरा थाने पहुंचे और एक हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तहरीर पर मुडेरा बाजार के 4 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। आप समझिए, हिंदूवादी संगठन का अध्यक्ष आ गया तो एसपी साहब ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस दौरान घटनास्थल कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग वहां ईंट पत्थर चलाते हैं और एक गाड़ी में तोड़ फोड़ करते हुए भी दिखाई देते हैं। वीडियो में गुस्साई भीड़ के बीच एक शख्स पुलिस वालों को 4 झंडे दिखाने की कोशिश कर रहा है। भीड़ के आतंक के बीच भी वह शख्स पुलिस को चारों झंडों का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में उनके आसपास पुलिस घेरा बनाए हुए, लेकिन वहां मौजूद भीड़ धमकी भरे नारे लगाती दिख रही है। समझाया जाता है पुलिस को कि आप समझिए, वीडियो में नजर आ रहे शख्स अब्दुल कलाम कुरैशी हैं। वो बता रहे थे कि आप देखिए झंडों का महत्व क्या है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस तो हिंदूवादी संगठन के नेताओं के अकॉर्डिंग चलती है, उनके कहने पर मुकदमा दर्ज कर देती है। लेकिन बाद में पुलिस की भी किरकिरी होती है और उन हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ता है कि जो तुम करना चाह रहे थे, जो तुम्हारा मंसूबा था कि तुम अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाओगे, वो कामयाब नहीं हुआ है। सच आखिरकार सामने आ ही जाता है, और आखिरकार सच सबके सामने है किस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने सिर्फ टारगेट करने की कोशिश की थी उन मुस्लिम घर के लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम आखिर में यह पूछना चाहते हैं कि जो ज्यादती उनके साथ की गई, जिस तरह की बर्बरता उनके साथ की गई और जो व्यवहार अब उनके आसपास के लोग कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, हिंदूवादी संगठन, या फिर जो इस देश की सरकार चला रहे हैं, इस प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, या वो? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो आप समझिए कि आने वाले समय में ये हिंदूवादी संगठन सरकार चलाने लगेंगे। ये जो कहेंगे पुलिस वही करती है, इनके कहने पर मुकदमा दर्ज होता है, सारी चीजें हो जाती है। लेकिन ये समझना होगा इस देश को भी कि और पुलिस को भी कि बिना सोचे समझे किसी मामले पर कार्रवाई करना गलत है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।